ऐसा कानून मोदी जी आप क्यों लाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते? मैडम वक्फ बोर्ड में वो दीमक लगी हुई है जो अब मोदी जी ने हटानी शुरू करी है। समझ गए? वो दीमक हटानी शुरू करी है मोदी जी है, बहुत साइलेंट वाले सारी दीमक हटा देंगे। 10 बात इसके अंदर ऐसा है कैंसर की बीमारी है। ये दल्ला है, ये दल्ला है। हमारा दल्ला तो तू है नहीं। बताओ तो क्या बोला? नहीं सुना। तुमने क्या सुना? मोदी की बड़ाई की, इनको मिर्ची लग गई। मेरे भाई सुन ले, पहले चीका मत कर रहा बीच में। ये तू रोकने के लिए पैसा खाता क्या? अबे चुप हो जा बे, बेफालतू के बोले जा रहा। अरे सुनेगा तो अनपढ़, सरकार तय करेगा ये अच्छा हिंदू है, ये अच्छा मुसलमान है, सरकार सर्टिफिकेट बटेगा। ये वाली धर्म के आड़ में ये खेल खेलना चाह रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए बिल तो आपको मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा, ना तो डंडों से मारेंगे, लेटियो डंडों से मारेंगे। हो जाना कितने कितने बंद होंगे अभी। अगर तेरा माँ ने तुझे दूध पिलाया, मैं कानून नहीं मान रहा हूँ, मुझे डंडा मार के दिखा फिर। मार डंडा, तेरे क्या औकात है? मार डंडा। लाल किले में भी नमाज पढ़ाई जाएगी। लाल किला तो हमारी है, किसी के बाप का कुछ थोड़ी है। कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो जलियांवाला बाग बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, शाहीन बाग बनाएंगे, जलियांवाला बाग हम बना के दिखाएंगे। तेरे जैसा मैंने कुत्ता इंसान कभी नहीं देखा। अगर इसको मच्छी मीट खाना होता है जामी मस्जिद पहुंच जाता है। मैं कुत्ता नहीं हूँ मीट खाने वाला, कुत्ता है तू। मुसलमान कोई मुसलमान होता है? क्यों बोला? क्यों बोला? तुम लोग धर्म होता क्यों बोला? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके द हिट। और देखिए लगातार एक तरफ तो वक्फ बिल बोर्ड जो पास हुआ है उसको लेकर, वहीं साथ ही साथ यूपी में एक और जंग छिड़ गई है। जो दरगाह है उसके ऊपर हिंदू संगठन के लोग गए और लगातार दरगाह के ऊपर भगवा झंडे लहरा है। तो देखिए मुस्लिम समुदाय से है, उन्हीं से जानना चाहूँगी क्या लग रहा है सर। दरगाह के ऊपर मुस्लिम चढ़े, दरगाह के ऊपर हिंदू संगठन के लोग चढ़े, उसके बाद उन लोगों ने लगातार भगवे झंडे लहराए। देखिए ये तो होना ही था मैडम। इनका जो मंशा था ना वो कामयाब हो रहा है। मैडम आप कोई कानून लाइए, अच्छी बात है, हमारे देश में कानून होना चाहिए। जब कानून आप बनाइए ना जो लोगों को समझ में आए। आपने अग्निवीर का कानून लाया जो हमारा सेना भाई को समझ में नहीं आया। एक आपने क्या करा, जो किसान बिल लाया जो हमारा किसान भाई को समझ में नहीं आया। आपने 3 तलाक का एक बिल लाया वो हमारा मुस्लिम बहन को समझ में नहीं आया। आपने वक्फ बोर्ड का कानून लाया जो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कानून मोदी जी आप क्यों लाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते? आप लाइए ना कानून, हमारे देश के लिए विकास चाहिए आपको। आप वक्फ बोर्ड वाले को बोलिए जे तुम्हारा जितने भी जगह में जो लोग कब्जा कर रखा है, अगर इसमें आप सुधार नहीं लाओगे मैं इसमें सरकारी कानून बनाऊंगा। बनाइए, मैं सपोर्ट करूंगा, मगर आप दिल का साफ तो बताइए। आपका दिल साफ है। कानून में गलत क्या है, बिल में गलत क्या है सर? पहली बात गलत क्या है मैं बताता हूँ। पहले आपको अच्छा ही बता देता हूँ मैं इसमें अच्छाई कितना है। इसके बिल के अंदर 100 कानून है, 90 कानून जो है बहुत ही अच्छा है। हमारे देश के लिए भी फायदा है, हमारे धर्म के लिए भी फायदा है, हमारा क्या नाम है महिला को लिए भी फायदा है। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, क्यों कर रहे हो? जब 90% बढ़िया तो विरोध की क्या बात है? अरे सुन तो ले मेरे भाई, सुन ले, पहले चीका मत कर रहा बीच में। बोलो। ये तू रोकने के लिए पैसा खाता क्या? काम करे। तुम मुझे तो लग रहा है तुम नहीं बोल पा रहे, वो बीच में टोक दे। अबे चुप हो जा बे, बेफालतू के बोले जा रहा। अरे सुनेगा तो अनपढ़। इसके अंदर 90 बात बहुत ही अच्छा है। मेरे मजहब के लिए भी फायदा है, मेरे देश के लिए, मेरे जनता के लिए भी फायदा है। मगर 10 बात इसके अंदर ऐसा है कैंसर की बीमारी है। क्या है कैंसर? क्या है गलत? की बीमारी ये है, अगर कोई हिंदू भाई है सरकार पहले उसको चेक करेगा ये अच्छा हिंदू है कि नहीं है, उसके बाद मंदिर में दान कर सकता है। भाई सरकार तय करेगा ये अच्छा हिंदू है, ये अच्छा मुसलमान है, सरकार सर्टिफिकेट बटेगा। सरकार कह रही है कि इसमें किसी धर्म को लेकर आपकी मस्जिदों वगैरह पे कोई आपत्ति नहीं आएगी। कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात बोला। नहीं वो होगा ना। अब तो लोग अच्छी बात करेंगे। जब होगेबाज से क्या करेंगे? होगेबाज आप गारंटी ले लेंगे, सरकार आगे क्या करेगा उसकी गारंटी आप लेंगे। लोग बौखला क्यों गए? भोगला इस बात से गए कि हमारे मजहब के ऊपर आवाज उठी ना, आपके ऊपर तो नहीं उठी। हमारे फुरकों की जायदाद पे आवाज उठी, आपके ऊपर उठी, कोई दूसरे मजहब पे उठी, हमारे मजहब के ऊपर उठी। लोग बौखला गए, लेकिन कुछ मुस्लिम है जो मिठाई बांट नहीं गए, भोगला नहीं गए। हम लोग इसके ऊपर जो पाबंदी इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, अगर कोई सरकार आई, हम क्या बीजेपी के
खिलाफ जो आवाज़ उठाए कुछ भी, उनको बीजेपी 10 साल की हुकूमत कर रही, करो अपनी जगह हुकूमत, हम नुकसान कर पहुँचा रहे हैं उनको। लेकिन हमारे जब धर्म में आप आवाज़ उठाएंगे, हमारे धर्म में वो करेंगे तो बदलाव लाएंगे, तो हम कहीं खामोश बैठेंगे। आपके दादा की परदादा की ज़मीन है, आपको अगर उन्होंने बोला कि जितनी भी ज़मीन नहीं रहेंगे, खाली 100 का ज़मीन रहेंगी आपकी रहने की होती, उसके बाद आप लोगों को क्या है ज़रूरत उसकी? मोहम्मद मदनी हो गए, वो तो इस बिल की अच्छाई बता रहे हैं। उनकी बात उनसे किसे गई है? प्रधानमंत्री के पास, यो क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के पास सिफारिश से गई है कि ऐसे ऐसा कर दो आप, तो उनका इसका जवाब हमारे को ना असदुद्दीन अवीसी से, ना अरशद मदनी से या किसी से नहीं, हमारे अल्लाह का खौफ है। ये तो लोग इंसान है, आज है कल चले जाएंगे, लेकिन हम जो काम करके जाएंगे, हम यहाँ मुसलमान, पूरे मुसलमानों की बात है यहाँ पर, कोई हमारा हुकूमत का लड़ना, हम अल्लाह की ज़मीन है। जो मुसलमान मिठाई बांट रहे हैं उनसे अल्लाह खुश नहीं है। नहीं उनसे नहीं। एक शेर बोलता हूं मैं, मेरे अपनों ने लूटा, मेरे अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, जहां मेरे किस्ती डूबी वहाँ उस मुसलमान का ईमान कमजोर था, इसलिए वो मिठाई खा रहा है। मतलब जो मिठाई खा रहे हैं वो उनका ईमान। बात सुनिए मैडम, नहीं भाई, अरे नहीं वो तो खैर हमारे जो माइंड में जो बात है ना, वो बात जो है सो आप जो बात कर रहे हैं कि ये मदनी ये बोले, दूसरा बंदा ये बोला, वो बात नहीं है यहाँ। क्या कह रहे हैं? मैं बात करता हूँ, बीच में टोक देता है। अरे भाई सुन ले, पहले तुझे बात करना है ना, तू 20 मिनट बात कर, ये टोकने वाली बात क्या हो जाता है यार? फिर तुझे ना सर पता है ना पैर पता है, बीच में टांग अड़ा देगा। तू बता, फिर बता, भाई आप थोड़ा तो बता दे फिर। तो बताओ ना, क्या बताओ। ये क्या आदत है, बीच में कोई बात करे तो बीच में टपक पड़ेगा बोलने के लिए। बोलने की आदत है, मेरे बोलने की आदत नहीं है। बोलना मेरे दोस्त, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आपको बोलना है, आप बोलो। मैं तो बोल तो रहा हूँ, तू जान दो भाई, पीछे से क्यों चिल्लाया जाता है यार? अभी भी चुप हो रहा है, देखो। आप बोले। आप बोलो। मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ जिसको समझ में आएगा उतने ही तो बात करेगा ना मैडम। यही चीज़ मेरे ऊपर जो आ रहा है, आप अपने ऊपर ले लो, सनातनी भाई के ऊपर ले लो, वो बर्दाश्त करेगा। अगर आप बोलोगे हाँ बर्दाश्त करूंगा, मैं भी बर्दाश्त करूंगा। इनको क्या पता है? पता जी मुसलमानों के हित कह रहे हैं, मुसलमानों के हित में है ये बिल। अरे मैं कह नहीं रहा हूँ जे इसके अंदर 90 बातें अच्छा है, मगर 10 बात इतना खराब। गलत क्या है वही बता। गलत ये है जो मैं दान नहीं कर सकता हूँ वक्त में, ये तो पहली बात है। मैं मेरे धर्म पे मैं दान नहीं कर सकता हूँ। सरकार मुझे 4 साल तक चेक करेगा ये नमाज पढ़ता कि नहीं है, ये कट्टर मुसलमान है कि नहीं है, उसके बाद मैं दान कर सकता हूँ। ये कौन सी पाबंदी लगा रहे हो आप? आपको अगर सरकार पाबंदी लगा दे, जब तक अच्छा मुसलमान नहीं बनोगे, कट्टर लेंगे, किसका न्यूज़ नहीं लेंगे, वो भी हो जाएगा उसके बाद। मैडम आपको सरकार चेक करेगा, जे आप अच्छा सनातनी हो कि नहीं हो, कट्टर हिंदू हो नहीं। नमाज पढ़ने में तो कोई गलती नहीं है ना, बच्चा तो बचपन से ही नमाज पढ़ता है। मैं सरकार को जो विश्वास करूंगा, मैं कैसे विश्वास करूंगा? मोदी जी एक तरफ से हमें ईद की पैकेज बांटता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर मोदी जी इसमें राजनीति करो वो भी बताऊंगा। सुन लीजिए, नहीं छोड़, पूरी कर देता हूँ, आप बोल देना। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लो मेरे दोस्त, आप पहले पूरी बात करो फिर बोलो। मैं कह रहा हूँ मोदी जी एक तरफ से पैकेज बांट रहा है, अच्छी बात है, और एक तरफ से यूपी में क्या कहते हैं, छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे। जो इंसान मेरे छत पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता इजाज़त, वो मेरे बगबोट में घुसने के बाद मुझे नमाज पढ़ने देगा? एक जगह पहले सब जगह छत पे भाई, मैं भाई से बात कर रहा हूँ, शांति से आपसे बात करनी है मेरे को। बोलो ना, मैं सुन लूं। मैं भाई आपको जो आप दान की बात कर रहे हैं ना, जो वक्फ बोर्ड में पैसे डालने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपका जो धर्म ही इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जो उसमें जो पैसे चाहिए ना, उसके लिए बिल्कुल पाक साफ पैसे चाहिए, ईमान के पैसे चाहिए। ऐसे तो कोई भी गुनाह करके पैसे दे देगा, उसके वक्फ बोर्ड आप ही का तो खराब होगा, किसी और का तो नहीं खराब होगा। और आपसे 10 गुना ज़्यादा मेरे दोस्त हैं मुसलमान जो मुझे बताते हैं कि अगर हम कहीं कोई पैसा देते हैं ना, वो बिल्कुल हलाल का होना चाहिए, बिल्कुल उसका होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने जो सरकार कोई फैसला लेती है ना, वो ऐसे नहीं लेती, सोच समझ के लेती है। अब मान लो कोई किसी का खून करके आ रहा है, काला काम करके आ रहा है, वो पैसे आप दान कर रहा है,
वो दान लगेगा? वो आप बताओ, आपका दान उसमें लगेगा? वक्फ बोर्ड जो है एक आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें भी अच्छे पैसे होने चाहिए भाई। कोई सलोमनी कीड़ा तो नहीं काट रहा है, कोई भी बात करता है बीच में तू रोक देता है उसको, ये दलाली कर रहा है क्या? तुम्हारी बात को बोल, वो बेचारा बात कर रहा है, तू टोक रहा है, मैं बात कर रहा हूँ तो टोक रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई तू बोलना, मूर्ति बन के खड़ा हूँ मैं। बोलना यार। हाँ तो बताओ, दूसरे के बात में क्यों बोलता है? तू अपना बोल, क्या बोलना, देखता हूँ तेरा कितना है, बोल चल बोल, दोनों डिबेट करेंगे, बोल। हाँ तो बोलो, तुम क्या इनसे बुलवाओ पहले, इनसे बुलवाओ पहले। मैंने ठंडा हो गया, 2 मिनट का तू तो इतना बोल रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए बिल तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बिल तो मानने वाली बात है, मानना पड़ेगा। और ना तो डंडों से मारेंगे, डंडू से, और लठियों डंडों से मारेंगे, और जाने कितने बंद होंगे ये अभी, और डंडों से मारेंगे। अगर तेरा माँ ने तुझे दूध पिलाया, मैं कानून नहीं मान रहा हूँ, मुझे डंडा मार के दिखा, फिर मार डंडा, तेरा क्या औकात है, मार डंडा। मैं कानून को लागू हो गया, इतनी पब्लिक डंडे से मनाएंगे। मैंने तेरा बाप का राज चल रहा है, मुद्दा ही क्यों ले आएंगे? हाँ? तू अभी क्या गलत क्यों बोल रहा है? मुद्दा ही क्यों लेकर? अगर सरकार कानून बना रहा है, संविधान के खिलाफ बनाएगा। संविधान के कौन सा खिलाफ बना दिया? संविधान के खिलाफ पब्लिक चल रही है, उसका कुछ नहीं है। वो कानून बनना है संविधान में देखने के बाद में। अच्छा लगा? हाँ, वो अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या करेगा तू? मुझे गोली मार देगा? क्या गोली मार देगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम अपने लिए लो। यही प्रधानमंत्री है कि देश में जहर फैला रही है और जहर उगिर रही है, और ये कहानी खाली यूपी से बिगड़ रहा है। दरगाह के ऊपर हिंदू अरे सुनने दे क्या कहा, क्या यूपी में दरगाह के ऊपर जो हिंदू संगठन के लोग चढ़े भगवा झंडा, ये लोग सुनने नहीं दे रहे, सुनने नहीं दे रहे। क्या क्या सुनता है? यूपी में दरगाह के ऊपर हिंदूवादी संगठन चढ़ के झंडे लहरा रहे हैं। ये तब से बाबा बैठे हैं ना, किसी की रोड पर नमाज नहीं होगा तो किसी के बताओ कि मोदी जी बाप है ना तुम्हारा? मोदी जी तुम्हारा बाप है, बोलो क्यों होता बाप? अभी तो बोल रहा था मैं मुसलमान, वो हिंदू। हाँ तो बना लो फिर, किसे बाप बनाऊं? तुम बनाते फिरो वक्फ बोर्ड के चक्कर में, किस को बाप बना रहे हो? तू कह रहा मोदी जी मेरा बाप है, ठीक है? क्यों होता? मोदी जी का तो बच्चा ही नहीं है, तू बाप बच्चा कहाँ से हो गया? झुनझुना बजने वाला है, अब प्रधानमंत्री के झुनझुना बजने वाला है, डंका न बजी। हाँ हाँ, अब इनकी डंका न बजी, अब झुनझुना बजेगा। कैसे बजेगा? हाँ कैसे बजेगा? किसी का झुनझुना बजाइयो। देखो रेखा गुप्ता क्या कही, 2500 रुपया देंगे, सिलेंडर देंगे, सारी सवाल हुआ था ना। तो मुसलमानों के लिए वक्फ बिल तो लिया है ना? हाँ मुसलमानों के हित में तो वक्फ बिल लिया है ना? हमारा मुसलमान भाई बताओ कि पर्चा के फाड़ के फेंक दिया था, वैल्यू क्या रह गया? हाँ अमित शाह जी कह रहे कुछ भी हो जाए मानना ही पड़ेगा। अभी कोर्ट के अंदर जज बताओ 5 मीटर के दूरी पर क्यों बैठे हैं, एक जगह क्यों नहीं बैठे हैं? हाँ एक जगह बताओ, पहले मस्जिद या मंदिर नहीं था, ये लाल किला में बताओ कि मस्जिद नहीं है ना? हाँ तो अब यही बात के अब जज वकील बताओ कि बात के क्यों पलट रहा है? हाँ कि अलग होना चाहिए, अलग। लाल किले में भी नमाज पढ़ाई जाएगी, कह रहे लाल किले में नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद है तो लाल किला तो हमारी है, किसी के बाप का कुछ थोड़ी है। अभी तूने बोला वहाँ नमाज पढ़ेगा, अभी तूने तो बोला वक्फ बोर्ड पास होना चाहिए। हमारी सरकार, सुन लो मैडम, हमारी कांग्रेस 70 साल सरकार चलाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन ले पहले। किसी ने देखा नहीं, ये कुत्ते का जैसा भोंकता है ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ ये कैसा मुसलमान है जो अपना धर्म का भी धर्म के टिप्पणी करता है, ये फिर कैसा मुसलमान होगा? देखिए आप एक तरफ बिल्कुल बौखला गए बिल को पढ़ के, लेकिन कई मुसलमान मिठाई खिला रहे हैं। तो मैं अभी क्या बोला हूँ, आप बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हो, घर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते हो। वो आपके दुश्मन है जो मिठाई खा रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, घर के दुश्मन से कभी लड़ नहीं सकते हो, बाहर के दुश्मन से लड़ लोगे। अरे किसी से लड़ने से पहले जो है ना, अपने मुंह पे रेपटा मार के देखो कितना असर होता है। किसी दूसरे के गाल पे रेपटा मारने से पहले अपने मार के देखो अपना ही रेपटा, कितना असर होता है। लेडीज काम करने जाती थी तो घर में झाड़ू लगाते थे। तेरा मतलब क्या है? तुम्हारा बहन का इज्जत लूट दिया है,
तुम्हारा बहन का इज्जत लूट जाए, उसकी कपड़ा फट जाए, फिर भी तुम्हें मोदी चाहिए, मगर फिर भी इनको मोदी चाहिए। खुद इसके पास खुद रोजगार नहीं है, वो देश के रोजगार के लिए कैसे बात करे गरीब के लिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ हमारा मोदी जी बड़े पद में बैठा, बहुत बड़े पद में बैठा हुआ है, उनको इज्जत करना चाहिए। मगर मोदी जी जब अच्छा कानून बनाता, मैं अच्छा तारीफ करता हूँ। इतना तो अच्छा है, कह रहे हैं कि बकबुल के बोर्ड की जमीन पे हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल खुलेंगे। बात सुनिए मैडम, आप स्कूल खोलिए ना, आप जो है कॉलेज बनाइए ना, आप हॉस्पिटल बनाइए ना, मैं माना कौन सी कर रहा हूँ बताओ। मगर मोदी जी का अगर नियत साफ है, वो खुलेआम बोले भाई हर राज्य के अंदर मुझे स्कूल बनाना है, 10 हॉस्पिटल बनाना है, 10 कॉलेज बनाना है। अरे अगर शाहीन बाग बनाएंगे तो जलियांवाला बाग बना देंगे। मैं बार बार वो कह रहा हूँ, आप जो बात कहना चाहते हो ना, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा वो बात। मेरे देश में जो भी माहौल ख़राब करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मेरे देश के जो हमारे नज़र में हिंदुस्तानी है ही नहीं हो, जो मेरे देश को माहौल ख़राब करेगा। कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो जलियांवाला बाग बन जाएगा। सुन लीजिए, बिल्कुल बन जाएगा, शाहीन बाग बनाएंगे, जलियांवाला बाग हम बना के दिखाएंगे। क्या बताओ कि 10 साल के इनको मौका मिला था, 10 साल में क्यों न करके दिखाएं दिल्ली में? हाँ, लोगों के क्या बताओ कि ना ये इतनी उम्र दराज है चाचा। आप सुन लीजिए, आप बात करिए, आप जिस पक्ष में सपोर्ट करते हैं बात करिए, मगर किसी को टिप्पणी करके बात मत करिए। अगर यहाँ माहौल ख़राब होगा, माहौल अगर ख़राब होगा, हमारे देश का तरक्की होगा नहीं होगा बताओ? कहीं भी नहीं हुआ। ते कैसे बाग बना देंगे? अरे जब आप शाहीन बाग बनाओगे, तेरे जैसा मैंने कुत्ता इंसान कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा पता है? तू इंसान है, तू तो सबसे पता है कुत्ता क्यों है? 2 साल में परेशान है मेरे वक्फ बोर्ड से केजरीवाल को सुन मोदी को अबे सुन तो ले भाई, दुष्ट लोग तू माहौल खराब करते हैं। मोदी कर रहा हूँ मैं, 2 साल से मोदी कर रहा हूँ। पहले केजरीवाल करता था 2 साल पहले। मोदी जी मिले नहीं। और राम मंदिर बना दिया दिल्ली में बैठे हुए, लाल किले बात है 15 अगस्त 26 जनवरी को, समझ गए? ये शुभ दिन है। मोदी जी से मिले नहीं आप? अजय उनसे रोज मिलते हैं टीवी में। सेम तुम काम क्या करते हो? ईमानदारी से बताना क्या काम करते हो? काम को छोड़ दो, काम को छोड़ दो आप। मैं काम करता हूँ, मोबाइल मैकेनिक हूँ। तुम क्या काम करते हो? काम को छोड़ दो। अब बोलो तो सही। मैं तुमसे मांग के तो नहीं खा रहा। नहीं, क्या काम करते हो? तुमसे मांग के तो नहीं खा रहा। बस तो मेरा काम छोड़ो, काम है? मेरा काम छोड़ो। अरे बताओ तो सही। अरे मेरा काम छोड़ो ना। अरे जब मेरा काम बात कर रहे हो भाई, तुम काम क्या कर रहे हो? मैं मोबाइल के काम करता हूँ, मैं मैकेनिक हूँ। आप क्या काम करते हो? अब मेरी सुन लो, सुनो। काम क्या करते हो? कहीं छोटी दुकान है। अरे काम क्या करते अरे हो? कहीं छोटी दुकान है मेरे पास है ना। अरे काम क्या करते हो बताओ? क्या बोले? अरे चोरी थोड़ी करते हो तुम? मैं डाके डालता हूँ। चोरी थोड़ी करते हो? काम क्या करते हो? डाके डालता हूँ, डाके डालता हूँ। कौन लगाता है? पट्टी लगाता हूँ जो मस्जिद पे। हाँ, अच्छी बात। और आप क्या करते हो? मैं डाके डालता हूँ। 10-15 डाके काम डालता हूँ। करते हैं। डाल रहे हैं, समझने पे बात क्या है बताइए। मसला ये है कि जो लगातार मस्जिदों हमारा बिन के खाता है, सवाल सुन बात ले। कैसे करेगा? मैंने वक्त कोर्ट में डाके डाल दिया। ये इंसान बात कर रहा, अच्छी बात है। मैं इसकी बात की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इससे महंगे के बारे में पूछेंगे ना, बोले महंगाई नहीं है, ठीक है ये बोलेगा। इसको बोलेगा रोजगार मिल रहा, बोले हाँ रोजगार मिल रहा। इनको बोलिए घर में रहते हो, बोले हाँ रहता हूँ। मगर तीनों बातें झूठ बोलेगा। ये इंसान क्या करता है? मैं काम पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इनसे पूछिए महंगाई है, पूछिए। मैडम सुनो, नहीं है, सुनो मैडम, नहीं है। ये खाता गुरुद्वारे में, कमाई बहुत है, महंगाई नहीं है। ये गुरुद्वारे में खाता है, जब भूख लगता है गुरुद्वारे में चले जाएगा। अगर इसको पूरी सब्जी खाना चाहिए, मन करता है, ये मंदिर के आगे खा लेगा। अगर इसको मच्छी मीट खाना होता है, जामी मस्जिद पहुंच जाता है। सुन दो, मैं कुत्ता नहीं हूँ मीट खाने वाला, कुत्ता है तू। खाऊंगा इसको। उस दिन भी बोला था जब मैं 10 आदमी इकट्ठा कर दूंगा। मैं टिप्पणी सुन लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? जो इंसान ये बोरी लेके चले जाएगा स्टेशन के अंदर, ये बोतल आधा पवा चुन के ले आएगा, बेच देगा, ये इसका रोजगार है। सुन लीजिए, लेकिन बात यहाँ बकबिल पर। जिसके घर में
ये भाई सुनता नहीं, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए। ये भाई अगर मुझसे पूछेगा ना, भाईजान आप क्या काम करते हो, पूछो मुझसे, पूछो क्या काम। हम क्या पूछे, हमें जो हमें क्या है, बेरोजगार की बात तो यही होगा ना। मुद्दा ये है। नहीं, मुल्ला जी ने ये बोला कि ये कबाड़ा चुनता है, वो करता है। 1 लाख आदमी बांग्लादेशी यहाँ के कबाड़ा चुनता है, उसके बारे में वो क्या करता है, ये नहीं पूछा इन्होंने। मैं भी नहीं, किसको शरण मिल रही है, उसको जो आते हैं वहाँ आते हैं, यही कहते हैं बकबोर्ड बकबोर्ड। उनको तुम यहाँ आके रख लोगे, काम कर लोगे, काम कर देंगे, उनको जमीन दे दिया, बहुत अच्छा है। सारा ये मिलता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आए हुए पहले के बंदे हैं उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड अच्छा है ना मुसलमान? बोल अच्छा है। मैडम, वक्फ बोर्ड में वो दीमक लगी हुई है जो अब मोदी जी ने हटानी शुरू करी है, समझ गए? वो दीमक हटानी शुरू करी है मोदी जी है, बहुत साइलेंस वाले, सारी दीमक हटा देंगे। और बाद में पता क्या कहते हैं, ये तो सब एक ही हैं, चलने दो। आप बता दीजिए। ये अच्छी बात बोला। अच्छा, अगर इसमें सुधार हो जाएगा तुम्हारा फायदा क्या होगा बताओ? मेरा फायदा सुनो, मेरा फायदा ये होगा, मेरी गवर्नमेंट को फायदा होगा तो मुझे फायदा होगा। गवर्नमेंट का तो जमीन है ही नहीं हो, सुनो, गवर्नमेंट का तो है। अरे एक मिनट, उस भाई का है, इस भाई की जमीन दबानी तुमने कह दिया, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा ये कहाँ जाएगा ये? तुम्हारा कितना जमीन हड़प लिया, पूछना जरा। हाँ, अरे कितना हड़प लिया, कितना जमीन हड़प लिया तुम्हारा वक्फ बोर्ड वालों ने? भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं तो हड़पने नहीं देता, मेरी कैसे हड़प जाएगा? तो तुम तो कह रहे हो फायदा है, तुम्हारा फायदा तो बताओ। भाई को फायदा है जिसकी जमीन कही हुई है, मुसलमान के फायदा है। हाँ, पौवा पी लिए चाचा, पौवा मिल गया, पौवा मिल गया, पौवा कमा के पिया के तुमसे मांग के थोड़ा तो पौवा वाली बात ही तो करोगे, पौवा वाली बात ही तो करोगे, फिर दारू पी के आ जाओगे बकवास करने के लिए। तुम नहीं पीते क्यों? रोजगार के लिए बोलो ना, शिक्षा के लिए बोलो ना, राजनीति के लिए क्यों बोलते हो? हाँ, देखिए कई हिंदू संगठन है जो लगातार कह रहे हैं कि आप लोग जो कुंभ में जो जमीन थी, जहाँ पे कुंभ हुआ उसे कह रहे थे वक्फ बोर्ड की है, अब आपके वक्फ मैं जानता हूँ 3 आदमी को कभी महंगा नहीं लगता, हराम के खाने वाले को महंगा नहीं लगता, फ्री का माल खाने के वाले को महंगा नहीं लगता। ये फ्री का माल खाने वाले हैं, ये महंगे कहाँ से लगेगा? तो तिलमिला क्यों रहे हैं आप? ये महंगे के बारे में कहाँ से बोल देगा? महंगे के बारे में इनसे पूछो, जो महंगे है कि नहीं है? 2 बच्चे है, 1 बच्चे तो होगा, महंगा इनके पास है, इनके पास कहाँ से? फिर बेकार की बातें करा। हमारे पास जो है ना कुछ नहीं था, मगर जब से मोदी आया ना, हमें अब जो है ना किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। हमें ऊपर वाले ने मोदी का नाम भी लेने के बाद में अल्लाह का नाम लेते हैं कि हमें अल्लाह ने इतना दिया है कि हमें चीज की कोई चीज की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। उसके बाद में मोदी के आने के बाद में ना तो हमें करते करते जो है ना मैम हमारे पेड़ जो है ना आधे हो जाते, फिर भी नहीं कर पाते। आज हमारे पास इतना है, क्या हमें नहीं मालूम कितना है। मत करा, कह रहे हैं मोदी जी की आरती बाद में अल्लाह का नाम लेते हैं। अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए। अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इनसे पूछना जरा, अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? अल्लाह बता दें आप। भाई देखो, ये जिसको कह रहे हैं ना वो मेरे राम जी को ही कह रहा है, ये मेरे भोले बाबा को ही कह रहा है। उसका मतलब बताओ क्या हुआ? हम मैं राम बोलता हूँ, भोला बोलता हूँ, तो तुम बोलते हो, तुम कुछ और बोलते हो, मैं राम बोलता हूँ। अल्लाह का मतलब क्या हुआ? भगवान श्रेष्ठ है। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा अल्लाह, अल्लाह अकबर का मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है। नहीं, भोलेनाथ भगवान श्रेष्ठ है, अल्लाह का मतलब बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हर किसी के धर्म को अच्छी होना चाहिए। लेकिन मुसलमान सड़कों पे नहीं है, आप जैसे कुछ मुसलमान हैं जो लगातार बोल रहे हैं। तो मैं तो बोला तो ये मुसलमान है नहीं है, ऐसा लोग तो है, रोड पे उतर तो रहा है जो अपना धर्म का नहीं हो, किसी धर्म का नहीं है मेरे नज़र में। लेकिन आपने यूपी में देखा होगा योगी सर, कोई इंसान मैं धर्म के नहीं हूँ, मेरे क्या? मैं तो शराबी हूँ, तुम दाढ़ी वाले हो। अभी है तू है तो मैं शराबी हूँ। जो इंसान अपना धर्म का नहीं हो, किसी धर्म का नहीं है, मैं जानता हूँ। जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है नारा है। मैं भी तो ही कह रहा हूँ, जो अपने धर्म का नहीं हो, किसी का धर्म का नहीं है। मेरे नज़र में अगर कोई सनातनी के लिए मोहब्बत नहीं है, मैं अच्छा मुसलमान थोड़ी हूँ मैडम। हर धर्म का मैं इज्जत करता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे पता है हर धर्म
धर्म अच्छा है, मगर इनसे पूछिएगा ना, ये हमारा धर्म में अभी कितना टिप्पणी करा, मैंने एक भी टिप्पणी सनातनी को नहीं करा, इनने मेरे धर्म को टिप्पणी कर दिया। लेकिन आप इतने हाइपर क्यों रहा, खून क्यों खोल रहा है आप? जाहिल में और अनपढ़ में यही फर्क होता है। लेकिन आप हाइपर क्यों रहा, खून क्यों खोल रहा है? मेरे धर्म को कितना टिप्पणी करा, मैंने एक भी टिप्पणी सनातनी को कराऊं, नहीं कराऊं। कह रहे हैं मुसलमानों की चूड़ियां तो टाइट हो गई ना। हमारा चूड़िया टाइट कर रहा है, इनका चूड़िया टाइट हो रहा है। ये लोग सुन लो, ये लोग ये बोल रहे हैं ना, ये लोग बोलते हैं ना, ये गलत बोलते हैं। ये लोग हैं, ये वो वाले। मुद्दा बताओ आप। आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, धर्म की क्या बात हो रही है? आप में मिर्ची लग जाता तुम लोगों का। कौन से धर्म का? वो तेरे सामने मेरे धर्म को टिप्पणी करा, तूने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने कभी टिप्पणी करा हूँ, फिर तूने सुना नहीं है, फिर तुमने उनके ये दल्ला है, ये दल्ला है, बड़ा दल्ला तो तू है। इनके विरोध में बोला तो वो मुसलमान रहा ही नहीं। इसने दाढ़ी पहन ली थी, ये मुसलमान है, और जो दाढ़ी नहीं है उसको मुसलमान ही नहीं है। जो टीका लगा बोला, मेरे गुस्सा इसलिए कह रहा हूँ, ये भाई मेरे इसके वही पंडित है, हम पंडित नहीं है, हम ही सनातन है। मतलब वो नहीं दाढ़ी रखता तो मुसलमान नहीं है, उसको बोला वो मुसलमान है ही नहीं। ये भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे सामने मेरे धर्म को टिप्पणी कर रहा, तूने रोका क्यों नहीं? बताओ तो क्या बोला? नहीं सुना, तुमने क्या सुना? क्या बोला? बता। मोदी की बड़ाई की, इनको मिर्ची लग गई। अरे वही यही तो मैं कह रहा हूँ, ये दिखाओ, एक भी धर्म के बारे में कुछ गलत बोल के गया हो तो क्यों नहीं रोका तूने उसको? मोदी के बारे में बोला, मोदी के नाम पे बोला था, मोदी की अच्छा ही बोला, इनको मिर्ची लग गई। ये धर्म गुजर में बोल ही नहीं रहा हूँ। और क्या बोला बताओ ना, क्या बोला? रिपीट करवाओ, रिपीट क्या बोला? पूछ इससे क्या बोला? वो मेरे धर्म पे टिप्पणी करेगा। फिर वही बात, ये रोका क्यों नहीं? केवल धर्म के आड़ में ये खेल खेलना चाह रहे। कह लो क्या बोला, बता नहीं रहा, बार बार धर्म से क्या होगा? भाई उसने क्या बोला? मुसलमान कोई मुसलमान होता है, क्यों बोला उसने? क्यों बोला? तुम लोग मुसलमान धर्म होता, क्यों बोला?